तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और साथ ही में ब्रोली तीनों ही अपनी नई फॉर्म पर एज़ानागी के सामने खड़े होते हैं। उन तीनों की इस ताकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी आकागीनू कहता है, क्या ये तीनों सैयन, इनकी ये ताकत ये पहले से अलग है। इनका सामना मैं पहले भी कर चुका हूं। जिसके ऊपर तभी दाइमा कहता है, लगता है कि इस लड़ाई में असली मजाक शुरू होने वाला है। क्या बात है सैयन, तुम तीनों ही लाजवाब नजर आते हो। जिसके ऊपर तभी यामोशी और हारुका भी थोड़े से हैरान होते हैं और तभी एज़ानागी उन तीनों को ही देखते हुए और हंसते हुए कहता है, क्या ही तो बात है, तुम्हारी ये नई ताकतें देखने में तो लाजवाब नजर आती है, लेकिन क्या तुम इस ताकत में मुझे हरा सकते हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, वो तो तुम्हें कुछ ही समय के अंदर पता चल ही जाएगा कि आखिर हमारी ये नई ताकत क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए एज़ानागी के ऊपर अपना हमला कर देता है। एज़ानागी उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एज़ानागी काफी पीछे हट जाता है, जो देखकर वेजिटा मुस्कुराता है और तभी ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपना एक जोरों का की ब्लास्ट करता है एज़ानागी पर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। एज़ानागी बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को संभाल पाता है और तभी गोकू अचानक से एज़ानागी के सामने पहुंचते हुए कहता है, देख रहे हो, यही है हमारी ताकत, एक असली सैयन की ताकत। गोकू एज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरों का पंच हिट कर देता है, जिससे इस बार एज़ानागी नहीं बच पाता। एज़ानागी बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही एक साथ दोबारा खड़े होते हैं और उनकी इस नई ताकत को देखकर हारुका कहता है, वाकई में ये तीनों सैयन ये काफी ताकतवर नजर आते हैं, क्यों है ना यामोशी? जो देखकर यामोशी भी कहता है, वाकई में ये तीनों आगे निकल चुके हैं, इन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। जब पिछली बार मैंने इन्हें देखा था तो सिवाय गोकू के नई ताकत किसी के पास भी नहीं थी, लेकिन लगता है कि गोकू ने भी अपनी ताकत को मास्टर कर लिया है और अब हमारे पास उम्मीद और भी ज्यादा जग चुकी है। और तभी ब्रोली कहता है, तो चलो गोकू, वेजिटा, हो जाए, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सैयन के बारे में बहुत बुरा सोचता है। और तभी एज़ानागी खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है, तुम तीनों की ये नई ताकत मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो आ जाओ सैयन्स, देखते हैं कि तुम्हारी ये नई ताकत आखिर मेरे खिलाफ और क्या कर पाती है। आ जाओ, मजा आएगा। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही अपनी पावरों को बढ़ाते हुए एज़ानागी के ऊपर टूट पड़ते हैं। एज़ानागी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन तीनों के ऊपर अपना वार करता है। वो सभी लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी इस लड़ाई को देखते हुए अकुमो कहता है, वाकई में ये लोग एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एज़ानागी और उसकी डिवाइन कोर की ताकत को नहीं जानते। ये लोग जितना सोच रहे हैं ये लड़ाई उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है।
और तभी अकुमो भी धीरे धीरे कर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और राइजो को भी धीरे धीरे कर होश आने लगता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं अकीरा और युज़ाकी को। युज़ाकी अकीरा के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, लेकिन अकीरा बड़ी आसानी से उन सभी हमलों से बचता हुआ युज़ाकी के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन युज़ाकी उस हमले से बच जाता है और तभी अकीरा कहता है, क्या हुआ युज़ाकी, तुम तो इन सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ से ले जाने वाले थे ना, तो क्या हुआ, क्या तुम नहीं ले जा पा रहे और तुम मुझे हरा नहीं पा रहे? तो चलो, इतने से काम नहीं चलने वाला, थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ा और जोर लगाओ। फॉलन एंजल युज़ाकी। अकीरा ये कहने के बाद युज़ाकी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे युज़ाकी ब्लॉक करता हुआ काफी पीछे हट जाता है। और तभी युज़ाकी कहता है, भला तुम जैसे बेवकूफ को मैं अपनी बातों को कैसे समझाऊं? क्या तुम्हें अभी भी इस बात की में यकीन नहीं है? आने वाले समय के अंदर इस सृष्टि में कोई भी नहीं बचेगा। एज़ानागी यहाँ पर आ चुका है। मुझे मालूम है कि ये सारे सैयद मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। ये कहने के बाद युज़ाकी अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। वो अकीरा के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। अकीरा उसे ब्लॉक करते हुए काफी पीछे हट जाता है और तभी युज़ाकी अकीरा के ऊपर अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और युज़ाकी कहता है, आने वाले समय के अंदर या तो इस पूरे ओमनिवर्स के अंदर सैयन बचेंगे या फिर कोई भी नहीं, क्योंकि ओमनिवर्स के रूलर भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। उनका एक बेटा इशिगामी खत्म हो चुका है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे अकीरा? ये कहने के बाद दोबारा युज़ाकी उसी धमाके के ऊपर अपने एक और हमला कर देता है, लेकिन अकीरा धुएं के बीच में से बड़ी तेजी से निकल कर आता है। वो युज़ाकी के ऊपर अपना एक जोरो का पंच हिट करता है, जिससे युज़ाकी बच नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी अकीरा कहता है, ये सारी बातें तो बहुत बात की है। जिन सैयन को मैंने ट्रेन किया है वो काफी अच्छे हैं और काफी चालाक भी, तो इसीलिए एज़ानागी को वो जरूर रोकेंगे। उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। और रही बात हम एंजल की बातें, तो देखो, हम एंजल शुरुआत से ही गॉड्स, ओमनी किंग और रूलर्स के रखवाली करते हुए आए हैं। तुमने इन सारे नियमों को तोड़ा है। तुम्हें एक न एक दिन तो सजा मिलनी ही थी और तुम्हें सजा मैं दूंगा। युज़ाकी, जिसके ऊपर युज़ाकी खड़े होते हुए कहता है, तुम मुझे रोकोगे? नामुमकिन। तुम्हारी ये सभी बातें फिलहाल के लिए समझ नहीं आ रही, क्यों है ना अकीरा? लेकिन आने वाले समय के अंदर तुम इसके लिए पछताओगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अकीरा कहता है, कौन पछताएगा और कौन नहीं, वो तो समय बताएगा। अकीरा युज़ाकी के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। युज़ाकी जिससे काफी दूर जाकर गिर जाता है। अकीरा तुरंत युज़ाकी के ऊपर अपना एक और हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन युज़ाकी उसके वार से बचता हुआ अकीरा पर एक जोरो का हिट करता है, जिससे अकीरा काफी दूर जाकर गिर जाता है। वो दोनों दोबारा खड़े होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से दोबारा भिड़ जाते हैं। और तभी युज़ाकी कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम इस बात को भूल चुके होगे, लेकिन तुमने ये बात अपने मुंह से अभी अभी बोली है। हम एंजल सभी गॉड्स, सभी ओमनी किंग के रक्षक हुआ करते थे, लेकिन हमारी जगह बरसों पहले सैयन ले चुके थे। क्या तुम इस बात को भूल गए? सुप्रीम प्रीस्ट, जिन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था, जो कि
ओमनीवर्स के रूलर के रक्षक हुआ करते थे। उन्हें एक सैयन ने हरा दिया, जिसके बाद से हमें एंजल की सारी इज्जत और सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया। और उसी के बाद से हमेशा के लिए सभी गॉड्स, ओमनी किंग और साथ ही में रूलर का रक्षक सैयन्स को चुन लिया गया। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने कई सारे वार करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर अकीरा युज़ाकी के ऊपर हावी होने लगता है। वो युज़ाकी को धीरे धीरे कर पीटने लगता है। युज़ाकी यहाँ से वहाँ बहुत ही जोरों से गिरता रहता है और अकीरा कहता है, हार मान लो, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। युज़ाकी तभी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अकीरा के ऊपर अपना एक जोरों का हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी युज़ाकी कहता है, बस हो गया तुम्हारा। अब कहां गया तुम्हारा वो घमंड और तुम्हारी मजाक करने की आदत। अकीरा, मेरे सामने तुम नहीं टिक पाए ना। ये कहने के बाद युज़ाकी उन ड्रैगन बॉल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अकीरा दोबारा से उन ड्रैगन बॉल के सामने आ जाता है और युज़ाकी गुस्से में कहता है, तुम इस तरीके से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्यों है ना? तो लगता है कि मुझे अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कहने के बाद युज़ाकी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। युज़ाकी धीरे धीरे कर अपने आप को बदलने लगता है और तभी अकीरा कहता है, चलो ठीक है, अपना सबसे ताकतवर वार लगता है कि तुम करने वाले हो, तो करो, मैं यहीं पर खड़ा हूं, देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। युज़ाकी अपना एक हमला करने वाला होता ही है, लेकिन उससे ही पहले युज़ाकी का हाथ कोई पकड़ लेता है, जो देखकर युज़ाकी गुस्से में कहता है, कौन है जिसने मुझे पकड़ा? क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? जिसके ऊपर तभी हम उस शख्स को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि ज़ेनोसामा होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, जो कुछ भी मेरे मल्टीवर्स के अंदर हुआ है, सच बताऊं तो उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ, इन सुपर ड्रैगन बॉल की मदद हमें लगेगी। तो इसी समय और इसी वक्त मेरी आंखों से सामने से गायब हो जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। जो देखकर युज़ाकी कहता है, ओमनी किंग ज़ेनोसामा, तो अंत में तुम भी आ ही गए। चलो ठीक है, इन सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ से ले जाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मेरे इस एक बात को याद रखना, आने वाले समय के अंदर तुम्हारा ये मल्टीवर्स उस प्रलय को देखेगा जो कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम लोग मेरी मदद लेते तो शायद मैं तुम्हारे इस मल्टीवर्स को एक पूरे अलग डायमेंशन में बदल देता, लेकिन नहीं अकीरा, तुम लोग तो शायद कुछ और ही सोच रहे हो। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, हमें तुम्हारे जैसे एंजल की मदद नहीं चाहिए, और रही बात हमारे मल्टीवर्स की, तो हम जानते हैं कि हमें हमारे मल्टीवर्स को कैसे सुरक्षित रखना है, समझे? तो जाओ यहाँ से। जो सुनकर युज़ाकी वहां से चले जाता है और तभी अकीरा कहता है, तो आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए ज़ेनोसामा। ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन गोकू, वेजिटा, ब्रोली कहाँ पर है? तुम उन्हें ट्रेन कर रहे थे ना? जिसके ऊपर अकीरा कहता है, चिंता मत कीजिए, वो तीनों पहले शक्तिशाली बन चुके हैं और इस समय पर वो आपके बड़े भाई एज़ानागी का सामना कर रहे हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तो चलो, हमें काफी खास काम है, हमें भी चलना चाहिए। अकीरा।